जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन भारत के कुछ प्रश्नों को, जिसका ये भाग 2 है। भाग 1 नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी लेट के शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही आंसर है कणाद। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कणाद हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? तो जैमिनी। ध्यान रखिएगा, पूर्व मीमांसा के कौन है दोस्तों? तो जैमिनी। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो गौतम। ध्यान रखिएगा दोस्तों, न्याय दर्शन के कौन है? तो गौतम। ध्यान रखिएगा, गौतम न्याय करते थे। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है? पतंजलि। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन है? पतंजलि। महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है? पतंजलि। अगला प्रश्न है, पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? पुष्यमित्र शुंग के। ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसके दरबार में? पुष्यमित्र शुंग के। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अगला प्रश्न है, गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है जिसके लेखक कौन है? कात्यायन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन है? कात्यायन। गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य कौन कौन है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन है? रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत भारतवर्ष के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, रामायण के लेखक कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि। और महाभारत के ध्यान रखिएगा, महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न है, रामायण में आरंभ में 6000 श्लोक थे जो अब 24000 श्लोक हो गए हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, रामायण में आरंभ में 6000 श्लोक थे जो अब 24000 श्लोक हो गए हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत में वर्तमान में 1,00,000 श्लोक हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, महाभारत में वर्तमान में 1,00,000 श्लोक हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक। तो त्रिपिटक में कौन कौन है दोस्तों? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। कौन कौन? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अगला प्रश्न है, किस पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? सूत पिटक को। ध्यान रखिए दोस्तों, सूत पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? अंगुत्तर निकाय में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 16 महाजनपदों की जानकारी अंगुत्तर निकाय में मिलती है। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हों से हमें यूनानी राजा मिनांडर तथा किस बौद्ध भिक्षु के बारे में दार्शनिक वार्तालाप की जानकारी मिलती है? तो नागसेन। ध्यान रखिए दोस्तों, मिलिंद पन्हों में यूनानी राजा मिनांडर तथा नागसेन के बारे में दार्शनिक वार्तालाप की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम। ध्यान रखिए दोस्तों, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। ध्यान रखिए दोस्तों, भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ है इसका नाम है अर्थशास्त्र। इसके लेखक है कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य। ध्यान रखिए दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, 15 अधिकरणों में अर्थशास्त्र विभाजित है। अगर आपसे पूछेगा प्रकरणों की संख्या तो 180 को। ध्यान रखिए दोस्तों, कितना में? 180 को प्रकरण में विभाजित है। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखदत्त। ध्यान रखिए दोस्तों, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त हैं, जिसमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी दिया गया है। अगला प्रश्न है, कथाश्रित सागर के लेखक कौन है? तो सोमदेव। ध्यान रखिए दोस्तों, कथाश्रित सागर के लेखक है सोमदेव, जिसमें
मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी दिया गया है। अगला प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक कौन है? वानभट्ट। हर्षचरित के लेखक कौन है दोस्तों? तो वानभट्ट है। अगला प्रश्न है, विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन है? बिलहन। ध्यान रखें दोस्तों, विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन है? तो बिलहन है। आप ध्यान रख सकते हैं, बी से विक्रमांक देवचरित और बी से बिलहन होता है। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन। ध्यान रखें दोस्तों, पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन है। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।